नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री को भेजा है अपना त्याग पत्र। युवाओं के नाम भावुक संदेश भी जारी किया है। पिछले 10 दिनों की घटनाओं से मन बहुत ज्यादा दुखी है, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा, यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं, देश की युवा शक्ति को भ्रम में नहीं फंसने दूंगा। राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा ही समर्पित रहूंगा। जंतर मंतर और देश भर की स्थिति का जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए जताया है आभार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न, जिसमें बोले हैं अभिजीत दीपके, लोकतंत्र की जीत हुई है। शाम 6 बजे हर राज्य निकाले कैंडल मार्च। तो बड़ी खबर, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा कर दिया है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, यह धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने फिलहाल इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री को इस्तीफे की कॉपी भेजी गई है। साथ ही उन्होंने इस बात को कहा है कि बीते 10 दिनों से मन बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे थे, बच्चों को लेकर भी देखिए, खास करके युवाओं को लेकर भावुक संदेश भी उन्होंने दिया है। और देखिए जंतर मंतर पर जश्न का माहौल, और अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कॉकरोचेस। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो मैं इंडिया वापस नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो 36 दिन तक देश का युवा सड़कों पर नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। सो थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थैंक यू सबको यहाँ आने के लिए। 1.5 महीने से हमारे साथ जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जीत हम सबकी है। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, एक तरफ अगर बात करें तो वाकई में ही सीजेपी की एक बड़ी जीत, और इस बात को लेकर अभिजीत दीपके कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है। किसी एक व्यक्ति को इस जीत का श्रेय मत दीजिए, चाहे वो अभिजीत दीपके हो या कोई भी हो। ये उन युवाओं की जीत है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन परिवार की जीत है जिन्होंने अपनों को खोया है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा पंकज जी। जिस तरीके से आज ये इस्तीफा हुआ है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री को रात को 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा, हालांकि उसके बाद उन्होंने इसका धन्यवाद भी अदा किया। और जिस तरीके से ये पूरा दबाव बना, इस दबाव के कारण जो ये इस्तीफा हुआ, वो अपने आप में कहीं ना कहीं
कि सरकार के पैटर्न पर भी एक तरीके से चेंज हुआ है। और दूसरा अगर देखा जाए, जो एक तबका ये था कि वो कह रहा था कि इस्तीफा तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन आखिरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफे में अगर जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने जो बातें लिखी हैं, उन बातों को अगर पढ़ा जाए तो वो विशेष तौर पर बता रही हैं। उन्होंने पहले ये बताने की कोशिश की है कि आखिरकार उनके 4 साल के कार्यकाल में क्या क्या कुछ हुआ है, कैसे एनईपी को लागू किया गया है, कैसे नीट परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच की मांग की बात को कहा गया है, कैसे जो है अलग अलग तरीके से लिखा है कि जब नीट की अनियमितता सामने आते ही जो है सीबीआई की जांच कर दी गई, उसके बाद नीट को जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराने की बात कही गई। तो उन्होंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार जो है इस देश के युवा की एक तरीके से जीत हुई है, जिन्होंने एक तरीके से संघर्ष किया और जिनको हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा कि ये वो युवा नहीं है जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, लेकिन सच ये था कि आज केवल जंतर मंतर पर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, छपरा, पटना, भागलपुर, कई जगहों पर, इलाहाबाद में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर, और हर बीतते दिन के साथ ये आंदोलन बढ़ रहा था। तो ऐसे में आज धर्मेंद्र प्रधान ने एक लाइन और भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से ये इस्तीफा हुआ है उसमें इस बात की भी आशंका थी कि देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उसका ध्यान में रखते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि छात्रों ने नीट पेपर को लेकर जो एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की कोशिश की है, आखिरकार पहली बार तो वो हो गई है, लेकिन अब जो उनकी मांग है कि ये हमेशा ही होना चाहिए कि अगर कहीं भी पेपर लीक हो या कुछ ऐसी चीज हो तो उसके लिए मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी एक मिनिस्टर की होती है। ललित, आज देखिए सबसे ज्यादा निगाहें इसी बात पर थी, क्योंकि हमने बीते दिन देखा जब दूसरे दौर की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के साथ में, सौरभ दास वहां पर मौजूद थे और उस समय पर इस बात को कहा गया था, जब वो बाहर निकले बाकायदा उन्होंने बयान दिया कि 2 मांगों पर सहमति बनी है, हालांकि लिखित में नहीं है। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते। आज जवाबदेही थी, आज जवाब देना था, लेकिन आज जवाब किसी का सामने नहीं आते हुए दोपहर के बाद तक आखिरकार ये इस्तीफा सामने आया। तो क्या यही बात समझी जाए कि जब बैठक हुई है उसके बाद निर्णय ले लिया गया था कि अब इस्तीफे के बिना बात नहीं बनेगी? एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ जिस तरीके से युवा इकट्ठे हुए, और यही बात सबसे पहले थी कि बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले इस्तीफा हो। बिल्कुल, देखिए एक बात तो साफ थी कि युवाओं का पैटर्न, जो युवाओं की मांग थी, जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों की मांग थी, जो उनके कार्यकर्ताओं की मांग थी, जो प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वो बार बार यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी तभी तय होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला केंद्र का था। और अगर केंद्र से कोई प्रक्रिया शुरू होगी तो ये साफ मानकर चलिए कि उसको राज्यों को पालन करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में जहाँ कहीं किसी राज्य में भी अगर इस्तीफा पेपर लीक होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं डिमांड तो जरूर होगी, वो पूरी होगी या नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतनी बात साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने ये साफ कर दिया है कि छात्रों का जो आंदोलन था ये जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा था पंकज, और इंस्टाग्राम पूरी तरीके से भारतीय जनजी ने अपने कब्जे में ले लिया था। इतना कंटेंट बनाया गया था कि खुद प्रधानमंत्री को सेल्फी मोड में वीडियो बनाना पड़ा। और आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वीडियो बनाया तो उसके बाद कई जनजीज ने, कई युवाओं ने ये लिखा कि उन्होंने लिखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आप थोड़ा सा कैमरे के पीछे होकर वीडियो बनाइए। तो आपने जो दूसरा वीडियो देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कैमरे के काफी पीछे होकर बनाया गया है, और यानी कि खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। और उन्होंने आज ये देखा कि इस देश के युवा जो हैं वो वास्तव में चाह रहे हैं कि नीट पेपर लीक ने वास्तव में सबको एक तरीके से परेशानी में डाला है,
और अपने आप में ये रात को 12 बजे वीडियो को पोस्ट करना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक खास वर्ग को एड्रेस करना चाहते हैं, और वो खास वर्ग है जेनजी। जिस जेनजी के आंदोलन को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं, उन्होंने रात को 12 बजे पोस्ट किया। तो कुल मिलाकर सरकार काफी गंभीरता से सोच रही थी, लेकिन इस बात पर नजरें कायम थी कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और अभिजीत दीपके ने जो है कहा है कि उन्होंने एक शेर कहा है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, सरकार पर एक तरीके से तंज कसते हुए उन्होंने कहा है। तो ये अपने आप में अब दिल्ली के कई इलाकों में जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक जश्न चल रहा है इस वक्त बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्टूडेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग जो थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बिल्कुल, लेकिन ललित कांडपाल दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि देखिए इस्तीफा अब हो चुका है, बकायदा वो इस बात को कह रहे हैं अभिजीत दीपके कि बड़ी जीत तो है, लेकिन एक जो सोच बना रखी थी कि ये इस सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जब 3 कृषि कानून उनको लेकर सरकार पीछे हटी, अब दूसरा ये सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा है जब सरकार को पीछे हटना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और ये वाकई में एक बड़ी नजीर बनकर सामने आया है कि अगर शिक्षा व्यवस्था या युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ होगा, उसे बर्दाश्त देश के अंदर नहीं किया जाएगा। उसी बात को अभिजीत दीपके भी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा अभिजीत दीपके ने कि युवाओं की ताकत के आगे जो हमसे ये कहा जा रहा था बार बार, हमसे कई मीडिया वालों ने ये कहा कि आप आखिरकार कितने दिन तक यहाँ पर बैठेंगे, इस सरकार में इस्तीफा होने की प्रक्रिया नहीं होती है, और उसी को लेकर के जो है उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने आखिरकार जिद ठान रखी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं पंकज की, जो ये जेनजी है, ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि जिद्दी युवा है इस नए जमाने के, और इन नए जमाने के जो जिद्दी युवा हैं, ये जब एक बार कुछ तय कर लेते हैं तो फिर इनके सामने उसको अचीव करने के अलावा और इनके आगे कुछ नहीं होता। वो आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आज भारत जो है कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके युवा की ताकत उसके पास है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, और भारत का जो एज ग्रुप इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 25 से 40 के बीच के युवा जो है वो काफी ज्यादा भारत में है और बड़ी संख्या में है। तो कुल मिलाकर के इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आज एक तरीके से बड़ी जीत हुई है। आंदोलन में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस आंदोलन का कोई हश्र नहीं निकलेगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने भी बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल। और देखिए ललित कांडपाल, अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें, क्योंकि 26 दिन भूख हड़ताल पर रहे, और आखिरकार उन्होंने भी बाकायदा इस बात को लेकर पूरे तरीके से लिखित आश्वासन लिया कि जो मांगे हम रख रहे हैं उन मांगों को अगर आप पूरा करते हैं उसके बाद जाकर ही वो जो अपना अनशन है उसे समाप्त करेंगे। तो अब फिर ये कहे कि शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बिल्कुल, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जब चला तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था शुरुआती दिनों में। हालांकि वो लोग लगातार वहां पर बैठे हुए थे, लोग पहुंच रहे थे, छात्र पहुंच रहे थे। लेकिन जब सोनम वांगचुक की हड़ताल हुई, सोनम वांगचुक का अनशन हुआ और वो लगातार आगे बढ़ता चला गया, उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया, उसके बाद इस आंदोलन में एक नई धार आई। लेकिन आज बड़े मैं कहूंगा कि मैंने अब से थोड़ी देर पहले अभिजीत दीपके का वो स्पीच भी सुनी जिसमें उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उसमें उन्होंने सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया। जहां तक मैंने उस स्पीच को सुना वहां तक उन्होंने सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया, और ये अपने आप में एक तरीके से थोड़ा सोचने वाली बात है कि सोनम वांगचुक के अनशन ने इस पूरे आंदोलन को एक नई धार दी, एक नई पैनापन दिया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख जो है अभिजीत दीपके, वो लगातार ये मांग करते रहे, वो कहते रहे कि सोनम सर आप इस्तीफा दे, आप अपनी अनशन खत्म कर दीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि सोनम वांगचुक लगातार डटे रहे,
खुद इसके बाद अब देखिए कल जब उनका अनशन खत्म हो गया, परसों रात जब उनका अनशन खत्म हुआ, तो उसके बाद कल भी जो है कई लोगों ने ये सवाल खड़ा किया है सोनम वांगचुक से कि आखिरकार आपकी क्या डील हुई है, क्यों आपने अनशन खत्म किया और किन लोगों के हाथ से आपने अनशन खत्म किया। तो कुल मिलाकर के उसका जवाब भी सोनम वांगचुक ने दिया है कि उनके लिए छात्रों के हित सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ा, आखिरकार अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक जो है सरकार। ललित कांडपाल, देखिए आपने अभी जिक्र किया कि सोनम वांगचुक का जिक्र नहीं करना अभिजीत दीपके का, क्या इस तरफ इशारा करता है? क्योंकि उनके जब अनशन खत्म उन्होंने किया था, कई सवाल उठे थे, बकायदा आज हमने जब संजय राउत को सुना तो उन्होंने इस बात को कहा कि आपको अनशन खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आपको अस्पताल में नहीं, उन लोगों के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके हाथ से जूस ना पीते हुए आप अनशन वाली जगह पर जाते, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर आपके साथ, उनमें से किसी के एक के हाथ से भी अगर आप पानी पीते तो शायद वो अनशन पूरा होता। लेकिन आपने सत्ता पक्ष के साथ में जिस तरीके से अनशन खत्म किया है उस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है विपक्ष की तरफ से। लेकिन क्या अभिजीत दीपके भी इसी बात से थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं कि ललित कांडपाल? देखिए पंकज, अब वो नाखुश है या नहीं है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद एक तरीके से जो थैंक्स स्पीच है वो हुई है, तो वो अपने आप में उसमें सोनम वांगचुक का नाम ना आना ये अपने आप में काफी कुछ बयां करता है कि आखिरकार उनके कंट्रीब्यूशन को आखिरकार दरकिनार क्यों किया जा रहा है, क्यों सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया जा रहा है और नहीं लिया गया अभिजीत दीपके के द्वारा, जबकि इस आंदोलन को एक नई धार उन्होंने दी। और जो मैंने आपको बताया पंकज कि सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करने में जिस तरीके से जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने उनको दूध पिलाया, जूस पिलाया, उसको लेकर के एक तरीके से सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग हुई है सोनम वांगचुक की। और जो मैंने आपसे कहा कि बार बार सोनम वांगचुक से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपने उनके हाथों से जूस क्यों पिया, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये समस्या इतनी बड़ी दूसरी तरफ अगर देखा जाए वो तस्वीर, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये बात इतनी बड़ी हुई कि सोनम वांगचुक को एक नया वीडियो जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आखिरकार उनका जो भी उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी बात से सहमत नहीं हूँ और मैंने वो इसलिए वो किया क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के हितों को लेकर ध्यान न दिया, तो उनको सफाई देनी पड़ी कुल मिलाकर। जी पंकज, आप पूछिए। बिल्कुल ललित, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, क्योंकि क्या ये तस्वीर कुछ उस तरीके की आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने जिस समय पर आम आदमी पार्टी बनी थी उस समय पर हमने देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल जब उसका प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए थे, अन्ना हजारे को थोड़ा पीछे हो गए थे, बाकायदा बीजेपी ने उस बात को बड़ी ही एकदम हल्ला बोल के साथ उठाया था कि कहां जाकर प्रदर्शन हुआ और उनको पीछे कर दिया। क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके के जो भूख हड़ताल पर बैठे वो पीछे हो गए हैं और जो अभिजीत दीपके भी अरविंद केजरीवाल की तरह उभर कर सामने आ गए? और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला है, अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हमने देखा था कि अन्ना हजारे के द्वारा राजनीतिक दल के लिए सहमति न दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जिस तरह की जो उनके मौजूदा साथी रहे थे उस वक्त, कुमार विश्वास रहे हों, योगेंद्र यादव रहे हों या फिर अलग अलग लोग रहे हों, वो सभी लोग जो है उन लोगों ने एक तरीके से जो भी सलाह दी कि राजनीतिक दल बनाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद उन लोगों में मतभेद पैदा हो गए और अन्ना हजारे किनारे हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के आज के दिन में जिस तरीके से सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया गया वो अपने आप में एक विषय बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर बिल्कुल ललित कांडपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आखिरकार एक बड़ी जीत और कुल मिलाकर आप आज जो ये तस्वीर सामने आई है, इस्तीफा हुआ है, ऐसे में देखिए एक बड़ी जीत यहाँ पर सीजेपी की। और एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, आप किस तरीके से इस पूरे आज जो पूरे तरीके से तस्वीर सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी तरफ हम अभिजीत दीपके को सुन रहे हैं, उनके सहयोगियों को सुन रहे हैं, क्या रे लोकतंत्र की बड़ी जीत है ये? बिल्कुल, देखिए
अभी का जो घटनाक्रम रहा है पंकज, और उसे देखते हुए हमने देखा क्या कुछ मंच से अभिजीत दीपके ने बातें कही हैं और उन्होंने निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी जीत कहा है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छी तस्वीर है जो कि देखने को मिली है। आज अगर हम सुबह से घटनाक्रम को देखें तो देखिए राहुल गांधी आज आए थे मीडिया के सामने और 10 जनपद के बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो भी एक अलग तस्वीर पंकज देखने को मिली थी, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि पार्टी ऑफिस के अंदर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ऑफिस से बाहर जो सोनिया गांधी का आवास है उसके बाहर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी बोला था। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो मांग है छात्रों की वो हर हाल में माननी होगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इस बात की आशंका नजर आ रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको शिक्षा मंत्रालय से हटाकर दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट किया जा सकता है। राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि ये किसी भी हाल में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने दूसरी मांग ये कही थी कि जो छात्र हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं वो मामले हटाए जाने चाहिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर हटाई जानी चाहिए। और तीसरा ये कि जो जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को जो मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। ये बातें जो थी वो आज राहुल गांधी ने भी रखी थी केंद्र सरकार के सामने और छात्रों के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की थी। इससे पहले भी उन्होंने एक छात्र के साथ जिसको चोट आई थी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। गहमी काफी बनी हुई थी जंतर मंतर और उसके आसपास। कई जो आज भी रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं और मेट्रो स्टेशन 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए हुए हैं। और दोपहर तक आते आते ये जानकारी सामने आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद जो जश्न का माहौल था वो जंतर मंतर पर देखने को मिला। और अभी ये देखना अहम रहेगा क्योंकि आज भी एक बैठक बुलाई गई थी सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, तो उसमें क्या कुछ रह सकता है, क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल प्रेरणा शर्मा, अगर बात करें, क्योंकि देखिए आपने भी बैठक का जिक्र किया है, अभी हम जब सौरभ दास को सुन रहे थे वो इस बात को कह रहे थे कि अभी एक दौर की बैठक बची है और हम लिखित में पूरे तरीके से वो जो 2 मांगे हैं, फिर चाहे वो पुलिस पर कार्रवाई की बात हो, जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिन युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो वापस लेने की बात हो, या फिर जो मुआवजा दिया जाना है 1 करोड़ के मुआवजे की जो मांग रखी गई, वो कह रहे कि हमें लिखित में चाहिए और अगले दौर की जो बैठक होगी हम वो लिखित में लेकर आएंगे, उसके बाद ही हम पीछे हटेंगे। ये मत मानिए कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही है और ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है पंकज, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभिजीत दीपके की बात करें तो उन्होंने मंच से भी ये बात कही कि किसी भी हाल में ये ना समझा जाए कि ये जो आंदोलन है वो खत्म हो गया है। अभी जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, जो मांगे हैं वो जारी रहेंगी और ये देखना होगा, सबकी नजरें इसी बात पर रहेंगी पंकज की आज की जो बैठक होनी है वो क्या होती है या नहीं। इस पे निश्चित तौर पर नजरें सभी की जो है वो बनी हुई हैं। बिल्कुल प्रणय, और देखिए दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, इस्तीफा दिया है लेकिन भावुक संदेश भी यहाँ पर दिया है उन्होंने कि आखिरकार मैं काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मैटर से बहुत ज़्यादा परेशान रहा, मैंने जब देखा युवाओं को, और यही वजह थी कि पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा मन जो था बहुत दुखी था। वजह यही उन्होंने बताई है कि आखिरकार मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा पत्र जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से लिखा गया है छात्रों को, और उस पत्र की अगर मैं बात करूं पंकज तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से उस पत्र में कही गई हैं। अगर हम उस पत्र की ओर गौर करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि अगला साल पर की तैयारियां युवाओं ने करनी है और कहीं ना कहीं वो तैयारियों नहीं हो पा रही हैं सबके चलते। दूसरी उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी भी
छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी बात कहा कि कुछ लोग जो है वो गुमराह करने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी लिखा है कि जंतर मंतर की स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकत फायदा ना उठाए, इस बात का भी जो ध्यान है वो उन्होंने देना है। तो ऐसी कई बातें हैं जो लिखी गई हैं और कई बातें हैं जो कही गई हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार और बीजेपी के नेताओं के बीच में जब बातचीत होती है तो उसमें क्या कुछ चीजें रहती हैं। बिल्कुल, और प्रणय देखिए, इस बात को बकायदा अगर हम विपक्ष की तरफ को देखें तो उन्होंने उन पर भी इस पत्र के माध्यम से निशाना साधा है कि आखिरकार युवाओं को जो मार्गदर्शन है उनका, उसे भटकाने की कोशिश की गई है। ये भी एक मुख्य वजह रही है इस्तीफा देने की, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, क्या उसमें उस दौरान अवसर ढूंढने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही थी? यही एक वजह ये भी। देखिए, कई सारी वजह हैं पंकज जो इस दौरान बनी हुई थी। और अभी मैं एक और जानकारी दे दूं दर्शकों को, इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जब केंद्र की तरफ से नेता यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर सीजेपी के नेता पहुंचेंगे तो बातचीत में क्या कुछ चीजें रहती हैं, क्या बातचीत होती है। क्योंकि सबसे बड़ी मांग जो थी पंकज वो थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो मान ली गई है। और उसके बाद अगला क्या कदम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का रहता है, इस पर सभी की नजरें हैं। और यहाँ पर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कौन पहुंचता है, नेता जब पहुंचते हैं तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार के सामने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आखिरकार इस्तीफा हो चुका है और जश्न का माहौल भी जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है।